मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विभागीय कार्यालय और विकास कार्यों का निरीक्षण और तकरीबन 3 बजे उत्तराखंड करेंगे प्रतिभाग। विधानसभा अध्यक्ष ने आशा नौटियाल को दिलाई शपथ। सीएम धामी समेत कई नेता रहे मौजूद। विधायक बोले, क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता। सड़क पुलों के निर्माण के लिए 66 करोड़ के करीब मंजूर। 10 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों का होगा निर्माण। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 13 आईएएस समेत 18 नौकरशाहों के दायित्व बदले। उधम सिंह नगर के डीएम उदय राज सिंह वापस लिया पदभार। शुरू होगी चारधाम शीतकालीन यात्रा। जीएमवीएन के होटलों में ठहरने पर मिलेगी 10% छूट। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया। उत्तराखंड में अगले 1 हफ्ते रहेगा मौसम ड्राई। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के लिए करना होगा बारिश का इंतजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था और इस अवसर पर केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जो भूषण है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर आशा नौटियाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केदारनाथ का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उनका कहना है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की जनता के लिए आभार भी व्यक्त किया और आशा नौटियाल को बधाई और शुभकामनाएं दी। को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं, उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। पहले भी श्री केदार धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, उसको पूरी दुनिया देख रही है। जी अच्छा है। पुरानी नेत्री हैं और तीसरी बार जीत कर आई हैं। महिलाओं के अच्छा है, एक और महिला जीत कर आई हैं और सदन में महिलाओं की बात रखेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और सदन को भली भांति जानती हैं, रूल कानून को भली भांति जानती हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ जी से जीत कर आई हैं, केदारनाथ से, वहाँ का अच्छा रिप्रेजेंटेशन अब सदन में होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित शिशुओं के लिए प्रदेश में 168 पालना केंद्रों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने श्रम विभाग और कर्मचारी राज्य योजना कार्यालयों को CSR मद से 60 कंप्यूटर का वितरण भी किया। केदारनाथ क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में कार्य कर रहे 432 श्रमिकों के लिए ट्रैक सूट, जूते और खाद्य सामग्री के ट्रक को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
और देहरादून से आ रही है खबर, जहां पर राज्य सरकार ने 13 आईएएस समेत कुल 18 अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव एल फैनई से अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास निगम अध्यक्ष का जिम्मा वापस लिया है और अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान से कृषि एवं कृषक कल्याण, पेयजल महानिदेशक कृषि एवं उत्थान उद्यान हटा करके गन्ना, चीनी एवं एमडी उत्तराखंड शुगर फेडरेशन की जिम्मेदारी सौंपी है। धीरज गर्ब्याल से ग्राम विकास आयुक्त का जिम्मा हटा और अल्पसंख्यक कल्याण और अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विकास निगम का दायित्व सौंपा गया। यूएस नगर के डीएम उदयराज सिंह से गन्ना, चीनी, एमडी उत्तराखंड और शुगर फेडरेशन का दायित्व वापस लिया है। उदयराज 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मौजूदा तबादलों में उनके पास यूएस नगर के डीएम का दायित्व बरकरार रखा गया है। अपर सचिव आनंद स्वरूप से कृषि एवं कृषक कल्याण हटाकर के नियोजन, विजय कुमार जोगदंडे से नियोजन हटाकर के राजस्व, जबकि रीना जोशी से सिंचाई और लघु सिंचाई हटाकर के प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम की जिम्मेदारी सौंपी है। और उत्तराखंड के 10 विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 66.12 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और सीएम ने इन प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी है। इनसे कालाडूंगी, लोहाघाट, विकासनगर, जागेश्वर, चंपावत, टनकपुर, राजपुर रोड, रुद्रपुर, धनोल्टी, पुरोला सड़क और पुल निर्माण कराए जाने हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं और मुख्यमंत्री ने इस राशि से जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराने और जगह जगह अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में पौड़ी के लिए 15 लाख रुपए और बाकी जिलों के लिए 10-10 लाख रुपए मंजूर किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता दीपेंद्र कोश्यारी ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर भाजपा कार्यकर्ताओं से जनसंवाद करते हुए मुलाकात की। नगर पंचायत और पूर्व चेयरमैन पवन चौहान के कार्यालय पर आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं से जनसंवाद करने पहुंचे युवा भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी का पूर्व चेयरमैन पवन चौहान सहित कई भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण करते हुए युवा भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जन समस्याओं को सुना, जिसमें से ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने उन्हें ट्रांसपोर्ट कारोबार में आ रही जन समस्याओं से अवगत कराया, जिससे नगर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चौपट होता जा रहा है। जिसके बाद युवा नेता दीपेंद्र कोश्यारी ने उत्तराखंड डीजीपी से मिलकर के उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसके साथ ही बिंदुखत्ता में भी कई जगह भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इससे पूर्व भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करते हुए युवा नेता दीपेंद्र कोश्यारी का स्वागत किया है। हर दूसरे दिन इतनी पूजा करने से लेके कभी कुछ से लेके
सेवा करना, अगर राजनीतिक रूप सामाजिक रूप में आप सामने आते हैं और राजनीतिक रूप से सामने आते हैं तो जन सेवा करना सबका परम उद्देश्य होना चाहिए। मौके पर आकर के अपना काम निकालने के लिए लोग आए तो वो ठीक नहीं। मैं इसीलिए अच्छा मानता हूँ दीप कोश्यारी जी को कि वो लोगों में एक साधारण रूप में जाते हैं और साधारण रूप में जाकर के बात करते हैं। मेरे को लगता है अच्छा कि गरीब की सुन करके वैसी बातें करना और उनका फिर समाधान करना। मैंने कई बार सुना है दीप कोश्यारी जी ने अच्छी लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पार्टी का हमेशा से एक मकसद रहा है, समर्पण, सेवा और किस तरीके से प्रगति और विकास की ओर अपने राज्य को बढ़ाया जाए। तो उसी तरीके से चूंकि हम एक जनसेवक हैं, जनता के बीच में रहना रहता है लगातार, तो हमारा भी प्रयास रहता है कि जितना जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याएं जान पाएं, जनता का दुख जान पाएं। और समय समय पे मेरा लाल कुआं तो घूमना रहता ही है, मैं प्रदेश स्तर पर भी कई जगह घूमता रहता हूँ। और खबर केदारनाथ से है, जहां विधानसभा उपचुनाव में जीतने के बाद नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के प्रयास में जुट गई है। आशा नौटियाल ने कहा कि वह जनता का आभार व्यक्त करती हैं। इसके साथ ही वह अब जन जन तक की सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधा को पहुंचाने में जुट गई हैं। आगे कहा कि सरकार की योजनाओं से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करना है। देखिए, मैं तो जनता के बीच रहती हूँ और प्राथमिकताएं हमारी जहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ हमारी बड़ी योजनाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की हैं, उनको सभी चीज़ों को वहाँ पे प्राथमिकता के साथ मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि वो सारी सुविधाएं वहाँ केदारनाथ विधानसभा में हो। और भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बड़े काम वहाँ पर हो, ऐसी हमारी प्राथमिकताएं हैं। और खबर देहरादून से है, जहां पर दूसरी बार हयात सेंट्रिक देहरादून में दूसरे क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन शुरू हुआ। वहीं यह आयोजन लेखकों, फिल्म निर्माताओं, कानून व्यवस्था के दिग्गजों और पत्रकारों का महाकुंभ है। आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक चलेगा। फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में माता श्री मंगला और भोले महाराज संस्थापक द हंस फाउंडेशन के साथ फिल्मी निर्माता प्रकाश झा भी मौजूद रहे। प्रकाश झा गंगाजल और आश्रम जैसी फिल्मों के माध्यम से समाज का सच देखने का एक नया नजरिया भी उन्होंने पेश किया है। और आज इस खूबसूरत सी महफिल अब बिल्कुल आती ही रही हैं, आनी ही चाहिए, और ये देवभूमि है और ये खूबसूरत है और यहाँ हर तरह से बढ़ावा भी मिल रहा है, सुन रहा हूँ मैं सरकार की तरफ से, तो वो भी व्यवस्था है और लोगों के मन में भी मानस है कि यहाँ पे काम होना चाहिए, तो होगा ही होगा। और जहाँ तक कि वादियाँ हैं तो वादियों की कहानी कही जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं वो तबकों की होती हैं, शहरों की होती हैं। वो उसके लोकेशंस भी यहाँ होंगे, वो भी ढूंढ लिए जाएंगे। देहरादून में बहुत सारा काम हो सकता है, मुझे लगता है कि ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। तो क्या आने वाला हमें फीचर फिल्म की भी तैयारी चल रही है जनादेश की, और संकल्प हमने बनाया था वो अब रिलीज़ होगी, वेब सीरीज़ है। तो लगातार कई सब्जेक्ट पे काम चल रहा है, बनने लगे तो बात करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आपका। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून से इस बीच आ रही है खबर, जहां पर उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने देहरादून के रिंग रोड कार्यालय में कहा कि निकाय चुनाव के राज्य निर्वाचन आयोग तैयार हैं। आयोग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। 102 नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया होनी है
और इसके लिए मतदाता सूची तैयार है। उत्तराखंड शासन से जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई भी शुरू कर देगा। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। 102 निकाय जो हैं उन सभी की वोटर लिस्ट हमारी अद्यतन है, बिल्कुल तैयार है। शासन स्तर से जैसे ही हम लोगों को आरक्षण विभिन्न पदों का प्राप्त हो जाएगा तो हम चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार से खबर है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से दहाड़ लगाई है और हरक सिंह रावत ने कहा है कि उनके संघर्षों को इस राज्य निर्माण के लिए भुलाया नहीं जा सकता। आगे कहा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर 6 साल एक संयोजक बनकर धरना प्रदर्शन किया। हरक सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार के रास्ते वे 145 बसों में भरकर लोगों को पुलिस के बैरियर तोड़ते हुए ले गए थे। संघर्ष किया उत्तराखंड आंदोलन के लिए। मैंने दिल्ली में 6 साल मेरे उत्तराखंड जनता मोर्चा, जिसका मैं संयोजक चीफ था, आज तक 6 साल दिल्ली में राज्य के निर्माण को लेकर किसने धरना नहीं दिया होगा। जिसका मैं चीफ था, गैरानी से संगठन मैंने बनाया था। रोज हर दिन हर हफ्ते में पार्लियामेंट में प्रदर्शन कराता था। जिस दिन मुझ पर नगर कांड हुआ, मैं कोटद्वार के रास्ते जो 145 बसें मेरे साथ गई, 19 पुलिस के बैरियरों को तोड़ते हुए गढ़मुख से पुल पे पुलिस ने जाम लगा रखा था, उसको उखाड़ते हुए मैंने दिल्ली तक सुरक्षित पहुंचाया। खबर रामनगर से, जहां पर उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना की खबर हर रोज ही घटित हो रही है। एक बार फिर से अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में कुबेरिया के समीप एक बोलेरो वाहन करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिरने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दुर्घटना में वाहन चालक भीम सिंह निवासी चौखुटिया की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 4 घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल भर्ती कराया गया है। दिल्ली से मेरे कज़न हैं पूरन सिंह मंडल, इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी कल दिन में 3 बजे। तो हम दिल्ली से करीबन 8 बजे चले थे यहाँ के लिए। तो हम मोहान में पहुँच गए थे रात में 1:30 बजे। 2.5 घंटे हमने वेट किया और 4 बजे फाटक खुला, हम वहाँ से निकले हैं। और करीबन 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद कुमेरिया में के पास में कहीं कपलगढ़ी में, तो वहाँ राइट साइड में ड्राइवर की साइड में बस गधेरे की साइड गधेरा था, उसमें एकदम साइड राइट में जर्क लिया, साइड टर्न लिया और वहाँ नीचे चली गई थी। ड्राइवर मेरे साथ में, मैं आगे फ्रंट सीट में बैठा हुआ था, मैंने बेल्ट लगा रखी थी और पीछे मेरे तीनों कज़न हैं, आनंद सिंह मंडराल, भूपेंद्र सिंह मंडराल और पूरन सिंह मंडराल, ये तीनों पीछे की सीट में थे। तो मैंने बेल्ट लगा रखी थी। यहाँ पर मैं सिर्फ बच पाया हूँ तो बेल्ट की वजह से, मेरे को एक भी स्क्रैच नहीं है, आप देख पा रहे हो। और मैं रेस्क्यू भी करने में इनकी पूरी मदद करी है, सारे का वहाँ से लेकर यहाँ रामनगर तक हम लेके आए हैं। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि आप ये ज़रूर कीजिएगा, आगे की सीट में तो बेल्ट पहनते हैं, पीछे भी पहनिए। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बड़ी खबर आ रही है। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। श्रावस्ती से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 6 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। कार और टेम्पो के टकराने से भीषण हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार हादसे का मुख्य कारण बनी है। खबर श्रावस्ती से आपको बता रहे हैं, भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत हुई है। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कार और टेम्पो के टकराने से ये बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार हादसे का कारण बनी है। श्रावस्ती से इस बीच आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से अगर बात करें तो 6 लोग, जो कि 6 लोगों की स्थिति जो है बेहद
गंभीर बताई जा रही है। कार और टेम्पो आपस में टकरा गए, जिसके चलते ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसकी जद में आने से 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। साथ ही साथ 6 लोग बेहद गंभीर स्थिति में बने हुए हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो श्रावस्ती से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। कार और टेम्पो की भिड़ंत से ये बड़ा हादसा, तेज रफ्तार हादसे का मुख्य कारण बनी। तो भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, टेम्पो और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती से। और भिड़ंत होने से 6 लोग घायल हैं, 5 की मौत हो गई है। और स्थानीय लोगों का जमावड़ा भी देख सकते हैं आप। साथ ही देखा यह भी जा रहा है कि जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल बना हुआ है। और संवाददाता केपी सिंह इसी खबर पर हैं। केपी सिंह, जिस तरह से देखा जा रहा है, ये कारण जो है तेज रफ्तार का बताया जा रहा है, लेकिन 2 जो वाहन हैं आपस में टकरा गए हैं। एक तेज रफ्तार में था कि दोनों ही तेज रफ्तार में आ रहे थे, क्या कारण है? जी बंगा, देखिए नेशनल हाईवे 730 है, जिसपे ये हादसा हुआ है मोहनीपुर के पास। टिकौना से थोड़ा पहले पड़ जाता है ये क्षेत्र। और दोनों वाहन बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में थे, सुबह का वक्त था, जा रहे थे तेजी से और अनियंत्रित होकर के जो है आपस में टकरा गए और फिर सड़क किनारे जो है दोनों खाई में पलट गए, जिससे 5 लोगों की जो है दर्दनाक मौत बताई जा रही है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि हादसे के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची है और जो घायल है उनको जो है अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जी, मृतक जो है कहाँ के रहने वाले थे? गाड़ी कहाँ जा रही थी? कुछ जानकारी? देखिए, अभी तक घटना को लेकर के पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। जिसमें ज्यादातर लोग आसपास के ही बताए जा रहे हैं, जो आसपास के इलाके के हैं। लेकिन अभी पुलिस जो है जांच पड़ताल में लगी है और जल्द ही पूरी तस्वीर सामने आएगी। जो घायल हैं इस समय, केपी सिंह, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस हादसे में 6 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है। इस समय की अगर स्थिति की बात करें तो क्या हालत है? जी बिल्कुल, देखिए जो नजदीकी हॉस्पिटल है सामुदायिक स्वास्थ्य के टिकौना, पुलिस ने सभी घायलों को वहां पे एडमिट कराया है। और अभी जो घायल है और खतरे से तो फिलहाल अभी बाहर बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों द्वारा उनका जो है इलाज किया जा रहा है। लेकिन अभी जो है ये है कि उनकी हालत हमें धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। श्रावस्ती से आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है, टेम्पो और कार के बीच ये बड़ा हादसा, जिसमें से 5 की मौत हो गई है, 6 की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।